सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित अहंकार ही जीव को डुबोता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। गजेंद्र को भी बड़ा अहंकार था। गजेंद्र के पास कई हजार पत्नियां थीं। वो स्वयं को जंगल का राजा समझता था और स्वयं के पास, गजेंद्र के पास 10,000 हाथियों का बल था। जिस रास्ते से चलता था बड़े बड़े पेड़ों को धक्का देकर गिरा दिया करता था गजेंद्र। और जंगल के अन्य पशुओं से, जानवरों से कहता था कि कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो तो मुझसे आकर के कहना, मैं तुम्हारी समस्या का निराकरण करूंगा। एक दिन सरोवर में स्नान करने गया, अपने परिकर के साथ, पूरे परिवार के साथ, अपनी सभी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करता हुआ उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ जल क्रीड़ा में। तो बहुत देर तक जल क्रीड़ा करता रहा और उसे इस बात का अभिमान था कि मेरा परिवार इतना बड़ा है। सरोवर का सारा जल मटमैला हो गया, गंदा हो गया, तो उसमें रहने वाला ग्राह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने आकर के गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। और जब गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया तो गजेंद्र को तो अभिमान था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतनी पत्नियां हैं। ये मिथ्या अहंकार सभी जीवों में भरा है, सिर्फ गजेंद्र में नहीं, हम में और आप में, सब में भरा हुआ है। हम धनवान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम रूपवान हैं, हम बलवान हैं, कुछ नहीं हो, वो ऊपर वाला एक स्क्रू ढीला कर देगा, हाथ उठा करके इधर से उधर नहीं कर पाओगे। सारा खेल ऊपर वाले परमात्मा के हाथ में है। तो एक दिन जल क्रीड़ा करते हुए जब पूरे पानी को गजेंद्र ने मटमैला कर दिया, ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, तो गजेंद्र तो अभिमान से भरा हुआ था। गजेंद्र ने सोचा कि मैं इसको खींचकर सरोवर से बाहर ले चलूंगा, इतना बड़ा मेरा परिवार है, अगर सब अपना पैर इसके ऊपर एक एक बार रख देंगे तो इसके शरीर की चटनी भी नहीं मिलेगी, कहां गया। वो खींचकर बाहर लाने का प्रयास करता, लेकिन सरोवर तो ग्राह का घर है। थल पर होता तो गजराज अपने बल का प्रदर्शन कर पाता, लेकिन जल में अपने बल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। उसके परिवार के लोग भी उसका सहयोग करने आए। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। कुछ देर बाहर की तरफ खींचते, फिर ग्राह और अंदर खींच ले जाता। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग थक हार करके बाहर खड़े होकर सरोवर के चारों तरफ खड़े होकर के तमाशा देखने लगे। ऐसा होता है कि जिनको आप अपना समझते हैं, जब आपका शरीर काम नहीं दे पाता, जब उनका कर बस नहीं चलता, कोई व्यक्ति चारपाई पर बहुत लंबे समय तक अगर पड़ा रहे तो धीरे धीरे उसकी सेवा करते करते लोग ऊब जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि इनको कब सद्गति मिल जाए, कब सद्गति मिल जाए। अरे यहां तक कि जिन परिवार के लोगों के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, जिन पुत्र के लिए, जिस पत्नी के लिए, वो भी साथ नहीं देते। एक घटना आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक घर में एक बूढ़ी माता जी बहुत दिन से
चारपाई पर पड़ी हुई थी। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मरें। बहुत दिन तक ऐसे पड़ी रही, मर ही नहीं रही हैं। एक दिन संजोग से ऐसा हुआ कि सवेरे सवेरे खूब बढ़िया बढ़िया उनकी बहुओं ने बढ़िया खीर बनाया, पूरी पकवान, खूब मेवा वगैरह डाल करके खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया। और जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ वैसे ही बुढ़िया जय जय सीताराम हो गई। अब सबने कहा अब तो भोजन हो गया बेकार। अम्मा तो चली गई है, भाई इतना निक भोजन बना। तो एक बहू ने कहा हम और आप जानते हैं कि अम्मा मर गई हैं, किसी से मत बताइए, पहले भोजन कर लीजिए। तो पूरे परिवार ने पहले भोजन किया। भोजन करके जब एकदम से निवृत्त हो गए तब जो है शोर मचाए कि अम्मा की मृत्यु हो गई। अरे जिसके लिए सब कुछ दे दिया आपने, जीवन दे दिया, सुख से स्वयं नहीं रहे, अपना सारा सुख छोड़ करके उनको समर्पित कर दिया, वो आपके लिए एक समय का भोजन नहीं छोड़ सकते। जिसकी आसक्ति में मन लगा हुआ है। आज गजेंद्र का भी वही हाल है, ग्राह पकड़े हुए है। और गजेंद्र बाहर निकलना चाहता है। परिवार के सारे लोग थक हार करके सरोवर के चारों तरफ खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं कि कब डूब जाएं, ये जल में चले जाएं और हम लोग अपने अपने घर को जाएं। जब तक डूबते नहीं तब तक कैसे छोड़ करके चले जाएं। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने कहा अब इनका चक्कर छोड़ो, ये बचने वाले नहीं हैं, अब क्या करें। गजेंद्र निराश हो गया। निराश हो गया कि अब मैं इस समय किसको पुकारूं, किसको बुलाऊं। इसी सोच में गजराज, देखिए बात मत कीजिए, आप लोग भी बात करेंगे तो हम किसको सुनाएंगे बताइए, ध्यान तब हमारा इधर उधर हो जाता है। क्या सुना रहे थे? एक सज्जन हमसे मिले, बोले कि महाराज जी गांधी शिक्षण संस्थान पर जो कथा हो रही है वहां भागवत कथा आप ही सुना रहे हैं। हमने कहा हाँ, आते हैं आप? कहें नहीं महाराज आते नहीं, वहीं अपने घर से बैठ के सुनते हैं, बड़ा अच्छा सुनाई देता है, बड़ी अच्छी कथा कह रहे हैं आप। हमारे दादा जो हैं बहुत दिन से बीमार हैं, चारपाई पे पड़े हुए हैं, क्या बताएं, 115-15 साल के हो गए होंगे, लेकिन लागत बक हमरे दादा का कागज वही हेरा जब जमराज कहीं से इनका पूछता ही नहीं आई है। कहे बताइए आप हमको जमराज का मुनीम समझ रहे हैं कि मुंशी समझ रहे हैं? हम कथा सुनाने आए हैं कि आपके दादा का कागज ढूंढने आए हैं? ये स्वार्थी संसार के लोग छोड़ देंगे। परिवार वालों ने देखा गजेंद्र को सरकते हुए, सब किनारे चले गए। सरोवर के चारों तरफ से गजेंद्र के डूबने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तमाशा देखने लगे। साहिल के तमाशाई हर शख्स के डूबने पर अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। आज गजेंद्र को सच्चा ज्ञान हुआ, जीवन में आज ही गजेंद्र को सच्चा ज्ञान हुआ। इसी परिवार के ऊपर मैं इतना अभिमान करता था और यही परिवार आज तमाशा देख रहा है। एक दिन तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। जब ज्ञान हुआ गजेंद्र को, परिवार का मोह भंग हुआ, तब गजेंद्र ने सोचा कि अब क्या करूं। तो गजेंद्र किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गया था, किसी आचार्य और शास्त्री की भी डिग्री नहीं पाया था। लेकिन एक बात और है, भगवान जो हैं वो हैं, भगवान भाव के प्रति समर्पित हैं, भगवान
व्याकरण, संज्ञा, शब्द और सर्वनाम के मोहताज नहीं हैं। वो भाव को ही समझ लेते हैं, भाषा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भावग्राही हैं। और गजेंद्र ने सोचा भगवान को क्या उपहार देकर कैसे प्रार्थना करूं, कुछ है भी नहीं। सरोवर में एक कमल का फूल दिखाई दिया। डूबते हुए घायल लहू लुहान गजराज ने उसी फूल को अपने सूंड में पकड़ लिया। कमल के फूल को लेकर के पुकारा भगवान को। कुछ नहीं जानता था और नाम किसी का नहीं लिया, किसी देवता किसी का भी नाम नहीं लिया। भगवान का ध्यान कर रहा है, पुकार रहा है कि मुझे बचाइए। ये नहीं कहा कि नारायण आओ, राम आओ, हरि आओ, कुछ नहीं। क्या कह रहा है? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतज्जितात्मकम्। गजेंद्र स्तुति में देवी देवता का नाम नहीं ले रहा। देवता भी स्तुति सुन करके सोच रहे हैं जब हमको बुला ही नहीं रहा था, हम काहे को जाएं। जब कोई नहीं आएगा तो भगवान को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब किसी का नाम लेकर के स्तुति नहीं की जाती तो वो स्तुति भगवान की स्तुति मानी जाती है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशायाभिधीमहि। जो इस सृष्टि के आदि बीज हैं। कुछ नहीं था तो परमात्मा थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही परमात्मा रहेंगे। परमात्मा ही जगत के रूप में बन गए, और जब ये जगत समाप्त होगा तो सारे जगत को परमात्मा अपने में ही विलीन कर लेंगे। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवान के पास पहुंच गए। भगवान श्री हरि से बोले, सरकार गजेंद्र डूबने वाला है, ग्राह ने पैर पकड़ लिया है। स्तुति में किसी का नाम नहीं ले रहा है, और जब किसी का नाम नहीं लिया जाता तो आपकी स्तुति मानी जाती है। लेकिन आप जा नहीं रहे हैं, और देर से पुकार सुनने की आपकी बड़ी पुरानी आदत है। विलंब मत कीजिए, शीघ्रता के साथ जाइए, तो नाम लेने वाला कोई मिलेगा नहीं। आपका दुकान बंद हो जाएगी। भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के वहां पर पहुंच जाते हैं, उस सरोवर के पास जहां गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई हो रही है। चूंकि सूंड ऊपर ही उठाया था कमल का फूल लेकर गजेंद्र, भगवान ऊपर से आ रहे हैं। भगवान को चतुर्भुज रूप में गजेंद्र ने देखा। आहा, पीतांबर लहरा रहा है। प्रभु का बड़ा दिव्य मनोहर उनकी झांकी देख करके प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया गजेंद्र, और वो भूल गया कि ग्राह ने पैर पकड़ा है। कि गजनी रखेऊ फहरानी बसन की, गजनी रखेऊ ललकी लगेऊ मुख कंज बिलोकनी, भूल गई सुधी ग्राह ग्रसन की, गजनी रखेऊ फहरानी बसन की, गजनी रखेऊ। देख रहा है सोन्तः सरस्य उरु बलेन गृहीत यार्तो, दृष्ट्वा गरुत्मती हरिम खउपात चक्रम। गजेंद्र ने भगवान को ऊपर से ही दिव्य मनोहर स्वरूप में देख लिया। जब देख लिया तो कमल का पुष्प भगवान को समर्पित कर दिया। अब भगवान भी विचार में पड़े कि ये तो अब डूबने वाला है, इसकी रक्षा कैसे करूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ गजेंद्र की रक्षा करो।
भगवान का जैसे ही चक्र सुदर्शन निकला, भगवान का एक हाथ खाली हुआ। भगवान अजान बाहु हैं। भगवान ने हाथ से गजेंद्र का सूंड पकड़ करके एक झटका दिया, गजेंद्र ग्राह दोनों सरोवर के बाहर आ गए। सोऽन्तः सरस्य उरु बलेन गृहीत यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात चक्रम उच्छिप्य सांबुज करम गिरिमाह कृक्षान नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब जाकर के नाम लिया भगवान नारायण का गजेंद्र ने। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब नाम लिया भगवान का और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। स्वर्ग से विमान आया। लोग कहते हैं कि चक्र सुदर्शन से भगवान ने ग्राह की गर्दन काट दिया। नहीं, अगर गर्दन काट देते तो उसी में पैर फंसा था गजेंद्र का, वो कट जाता। उसके जबड़ों को सुदर्शन चक्र ने फाड़ दिया और गजेंद्र को बचा लिया। उसी समय स्वर्ग से विमान आया। नारद जी भी आ गए बीड़ा बजाते हुए। भगवान ने कहा पहले इस ग्राह को विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जाओ। पहले ग्राह को विमान में बैठा करके स्वर्ग ले जाओ। अब नारद जी बोले ये क्या हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु, मैंने डायरी और पेन लेकर के कलम से लिख दिया था गजेंद्र मोक्ष, हेडिंग डाल दिया था, लेकिन यहां तो ग्राह मोक्ष हो रहा है, तो इस हेडिंग को काट दें। भगवान ने कहा नहीं, जो लिखे हो उसको लिखे रहो, उसी में आ और बा कर दो। आ लिख दो ग्राह मोक्ष, उसके बाद लिख दीजिए बा में गजेंद्र मोक्ष। क्योंकि भगवान ने कहा कि इसने मेरे भक्त का पांव पकड़ लिया। जो भक्त का पांव पकड़ लेता है पहले उसका उद्धार मैं करता हूं, अब बाद में भक्त का उद्धार करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। सुखदेव भगवान ने समुद्र मंथन की कथा सुनाया राजा परीक्षित को कि परीक्षित, यह जीवन भी एक समुद्र है। समुद्र मंथन का अर्थ है कि अपना जीवन जो है यह भी एक समुद्र है, इसका भी मंथन करना चाहिए। जो सात्विक वृत्तियां हैं, समुद्र का मंथन किसने किया था? देवता और दैत्य दोनों मिलकर किए थे। तो जो हमारे अंदर की सात्विक वृत्तियां हैं वो देवता हैं, और जो वासुरी वृत्ति है वही दैत्य हैं। कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई भी गलत कार्य करने आप चलें तो आपके अंदर बैठा हुआ देवता रोकता है। जो वासुरी वृत्ति है वो कहती है नहीं कीजिए। तो दोनों आपके ही अंदर हैं। तो आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति ये दोनों आपके अंदर, आपके मन में मंथन करते हैं आपके शरीर का। दोनों देवता और दानव आपके अंदर विद्यमान हैं। अपना मन जो है यही मन मदराचल पर्वत है, यही मथानी है। इसी मदराचल पर्वत, मन रूपी मदराचल पर्वत की मथानी से अपने अंदर मंथन करेंगे तो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, बहुत से रत्न निकलेंगे। कहा कि देवता राज्य से रहित हो चुके हैं, तो ये उपाय बताया गया कि जाकर के समुद्र मंथन करके रत्न निकालिए, अमृत निकलेगा, देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए दैत्यों की आवश्यकता पड़ेगी। देवताओं ने कहा कि दैत्य हमारी सहायता क्यों करेंगे, उनसे हमारी शत्रुता है। तो कहा कि एक थोड़ी देर के लिए मित्रता कर लीजिए। जैसे एक सेठ जी थे, वो अपनी एक पिटारी रखते थे, उसी में मूल्यवान वस्तुएं रखा करते थे। एक दिन एक चूहा उस पिटारी में घुस गया और उस चूहे को पकड़ने के लिए एक सांप घुस गया उसी में, और तब तक सेठ जी ने पिटारी बंद कर दिया। सेठ जी ने नहीं देखा। जब पिटारी बंद हो गई तो अब सांप सोच रहा है कि निकलें तो कैसे निकलें। सर्प चिंता में पड़ गया कि निकलेंगे कैसे, पिटारी तो बंद है। अब अगर चूहे को खा लेंगे तो यही तो काटना जानता है, यही तो बिल बनाएगा।
तो उसने कहा कि इससे दोस्ती कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए चूहे से। चूहे से कहा, अरे मामा जी आप यहाँ कैसे? चूहे ने कहा, हम तुम्हारे मामा कब से हो गए? उन्होंने कहा, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? हैं? मेरे रहने के लिए बिल आप ही बनाते हो, आप हमारा इतना सहयोग करते हैं, तो आप उस संबंध से हमारे मामा ही तो हुए। खूब प्रशंसा किया, खूब बखाना, और चूहा समझ गया कि असली में हम इसके मामा ही हैं। चूहा मान लिया कि हम इस सांप के मामा हैं। कहा, भांजे अब चिंता मत करो, मेरी कलाकारी देखो। अब क्या किया, तुरंत बिल बनाया, निकल आया चूहा बाहर, और बाहर आकर के फिर अंदर चला गया और कहा, भांजे पहले तुम निकलो, बाद में मैं निकलता हूं। अब सांप निकल करके बाहर बैठ गया कि अब चूहा निकले तो भूख लगी है, उसको पहले खा लें। और जैसे ही निकला चूहा, वैसे जो है सांप ने पकड़ लिया। कहा, अरे हम तो तुम्हारे मामा हैं। अरे कहे, मामा तब थे जब हम मुसीबत में थे, अब मुसीबत दूर हो गई, अब मामा नहीं हो। तो उसी प्रकार से कहा कि जा करके जैसे चूहे ने सर्प से दोस्ती किया, सर्प ने चूहे से, वैसे दैत्यों से आप लोग दोस्ती कर लीजिए। तो देवता लोग गए कि भैया हैं तो एक ही पिता की संतान, माँ अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो एक ही पिता की संतान। समुद्र मंथन किया जाए, जो कुछ निकलेगा हम लोग आपस में बांट लेंगे, अमृत निकलेगा, पी करके सब लोग अमर हो जाएंगे। इस तरह से समझाया कि दैत्य तैयार हो गए। तो भगवान ने बताया था कि अगर जब मंथन की बात आए, बासुकी नाग को बनाया गया रस्सी, और मथानी मदराचल पर्वत को बनाया गया, उस समय कहा गया कि आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले बता दीजिए कि देवता श्रेष्ठ हैं, ये मुंह की तरफ रहेंगे। इसके बाद राक्षस अगर जिद करें कि हम मुंह की तरफ रहेंगे तो उनको दे देना, वो मुंह की तरफ रहें। कहा ठीक है। अब आकर के देवताओं ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, मुंह की तरफ रहेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ रहो। राक्षसों ने कहा कि अरे हम इतने यशस्वी दैत्य हैं और हम जो है पूंछ की तरफ जाएंगे, हम मुंह की तरफ रहेंगे। एक पंडिताइन रही, पंडित जी जो कहें पंडितानी उसका उल्टा ही करें। कोई आ गया घर मेहमान, तो पंडित जी जाकर के कैसे कहते पंडिताइन से, पंडिताइन देख रही हो, 4 लोग रोज आकर के बैठे रहते हैं, इनको चलो दाना पानी कराओ, किसी को पानी मत पूछना। पंडिताइन कहे, हैं 4 लोग नहीं 40 लोग आएंगे, सबको पानी पूछूंगी, भोजन भी कराऊंगी। अब पंडित जी वही चाहते थे। ऐसे जब भी कोई काम करवाना होता तो उल्टा ही बोलते पंडित जी। एक दिन पंडित जी आए, बोले कि माघ का महीना है, पंडिताइन पूरा गांव पागल हो गया है, सब लोग जा रहे हैं कुंभ स्नान करने प्रयागराज, इस ठंडी में कौन जाए, यहीं गर्म पानी करके हर हर गंगे अपने घर कर लिया जाए। सब पागल हो गए, जा रहे हैं कुंभ नहाने। पंडिताइन कहीं कि हम अहू चलब तो हम चले पड़े। पंडित जी वह चाहत रहे, ठीक है, गए घूम टहर थोड़ी देर में आए, कहा था पंडिताइन एक बात बताई, पूरा गौवा जमन एकदम पगलाई जब सब गोझिया कचौड़ी काव काव पूड़ी उड़ी बने के ले जाता है, ठंडा हो जाए वही केथऊ लायक लागे न, हम तो कुछ न ले चलब, चल कहीं होटले में खावा जाए। पंडिताइन कहीं कुल बना के ले चलब, होटले में तो खाए न देव तुम्हें। वही पंडित जी चाहत ना है। अब जब पहुंचन पंडित जी स्नान करे, तो पंडिताइन गई स्नान करते रही, तो उस दिन पंडित जी सीधा बोल दे, उल्टा बोले भुलवाइए, कहे न रे पंडिताइन आगे न जाऊ, आगे बड़ा गहिर बा। पंडिताइन कहीं अब तो हम वही पार तक जाब, आगे गई गहराई में डूब गई, बह गई, पता ही न लाग पंडिताइन कहाँ गई। पंडित जी आगे चल आई, रोवई गावई करे हमार पंडिताइन गई। अब पुलिस वाले आए, बताए कि वहीं डूब गई। पुलिस वाले 4-5 किलोमीटर तक जाल डाले, आकर के बोले पंडिताइन तो नहीं मिली। बहुत दूर तक जाल डाले, बोले कहाँ तक डाले, कहीं जिधर धारा जा रही है 5-6 किलोमीटर तक डाले हैं। कहा आप जलवई गलत डाल रहे हैं तो पंडिताइन मिले कैसे?
अरे सब दिन पंडिताइन धारा के विपरीत बही हैं, तो आज धारा के साथ कैसे बहेंगी? उल्टा जाल डालो, निश्चित है पंडिताइन मिल जाएंगी। तो वही हाल है कि उल्टा बोल करके देवताओं ने अपना काम बना लिया। पहले मुंह की तरफ गए, कहा कि देवता श्रेष्ठ हैं, मुंह की तरफ रहेंगे, फिर पूंछ की तरफ चले गए। और जब मंथन हो, सांस लें वासुकी नाग, तो ज्वाला निकले उनके मुंह से, दैत्य काले हो गए उसी से। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो मद्राचल पर्वत धंसने लगा। आपके जीवन में भी यही होगा। जब आप अपने जीवन का मंथन करेंगे तो मन रूपी मथानी मद्राचल पर्वत की तरह धंसने लगेगा। कभी पुत्र की आसक्ति में धंस जाएगा, कभी पत्नी की आसक्ति में धंसेगा, कभी धन मान प्रतिष्ठा की आसक्ति में धंसेगा। इसे आधार कोई प्रदान कर सकता है तो परमात्मा ही कर सकते हैं। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और आकर के मद्राचल पर्वत को आधार प्रदान किया। बोलिए कच्छप भगवान की। और जब मंथन शुरू हुआ, तो जब अपने शरीर का मंथन आप करेंगे जीवन का, तो अपमान का विष भी निकल सकता है, तो आपको पीना पड़ेगा। हलाहल विष की विषद ज्वाला देख करके सारे देवता दैत्य घबरा गए। उसका धुआं उठने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। इतना भयंकर प्रलय, इतना भयंकर विष देखकर सब घबराए। बाद में जाकर के देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, तो भगवान शिव ने आकर के उसे ग्रहण किया, उसका पान किया। लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने शंख में रख करके पी लिया, कोई कहते हैं बाल्टी से पी लिया, कोई कुछ खप्पर में पी लिया। लेकिन जो लिखा है कि ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन है। ततः करतली, अपने ऐसे कर में हाथ में लेकर के पान कर गए, और जब पी लिए तब सोचे कि अरे हृदय में तो भगवान हैं, अगर भगवान तक ये विष पहुंच गया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो कंठ में ही सुखा दिया। तो भगवान का जो कंठ था, शंकर भगवान का, वो कंठ नीला पड़ गया। इससे उनका एक नाम नीलकंठ भगवान पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अमृत निकला, अमृत को जैसे तैसे छल करके भगवान ने देवताओं को पिलाया। कथा बड़े विस्तार से है, हमने भगवान के जन्म महोत्सव तक की कथा सुनाने की बात कही थी। तो आइए सीधे भगवान के जन्म की ओर चलते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपने सबकी कथा तो सुना दिया, लेकिन मेरे ही वंश परंपरा में मेरे ही पिता पितामह के साथ अपनी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों को आपने बड़े संक्षेप में सुना दिया, उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, ये विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप इसे मुझे विस्तार से सुनाइए। तो जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, होई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु जस धरनी, तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतः, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मथुरा नरेश धर्मात्मा राजा उग्रसेन प्रजा को पुत्र की तरह मानते हैं। उनका बेटा महानालायक कंस है। पापाचार, अत्याचार, दुराचार,
ऋषियों मुनियों को त्रास देना, ब्राह्मणों को त्रास देना, ये उसकी वृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति है। जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसका बोझ धरती मां सहन नहीं कर पाती। पृथ्वी माता जब पाप का भार सहन नहीं कर पाती तो गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी को साथ लेकर के धरती माता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के, नारायण के पास जाकर के कि आप ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों के देवता हैं, धरती के देवता ब्राह्मण हैं, आप उनके भी देव हैं, ब्राह्मण आप के कारण धरती पर देव कहे जाते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, आप गाय और ब्राह्मण का हित करने वाले हैं, आप जगत के हित के लिए सारे कार्य करते हैं, आपको प्रणाम है। सभी देवता भगवान से प्रार्थना किए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता और धरती मां गाय का रूप धारण करके एक साथ भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए और आकर के कहा कि जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए मैं मनुष्य के भेष में अवतार लेने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान गोकुल में लीला दिखाने अपनी आद्या शक्ति के साथ आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी अपनी के साथ गोकुल और वृंदावन मथुरा में पहुंच जाइए। तो सभी भगवान के पार्षद और जिनको भगवान ने वरदान दिया था गोपी ग्वाल बाल बन करके भगवान की सेवा करने के लिए अवतार ले लिए। सीता जी की सखियां जो थीं, जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी, सभी गोपी के रूप में आई। भगवान शंकर स्वयं बंसी के रूप में आए। जो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं वो साधारण बंसी नहीं, साक्षात भगवान शंकर ही बंसी के रूप में हैं। और भालू बंदर जो थे उन्होंने कहा प्रभु हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, पेड़ के पत्ते वगैरह खा के, तो आइटम वगैरह भी खाने का मौका दीजिए। तो भगवान ने कहा कृष्णा अवतार में आइए, खूब बढ़िया माखन मिश्री सब कुछ खिलाएंगे। तो सारे भालू बंदर भी गोप ग्वाल बन करके मथुरा वृंदावन और गोकुल में आ गए। इधर कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो कंस को किसी ने कहा कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें भी वाह वाह करें। ये धूप जो रखी इसको अगर आप हटा दें यहां से तो बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ अच्छा काम कर दो। तो देवकी का विवाह करने का विचार किया कि देवकी सयानी हो गई है, दिखावे के लिए खूब बढ़िया दान दहेज दे करके खूब बढ़िया महोत्सव मना करते हुए अपने मित्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह सुनिश्चित किया। बड़े प्यार दुलार से विवाह करने के बाद कंस स्वयं रथ हाँकता हुआ देवकी को पहुंचाने जा रहा है। प्रजा वाह वाह कर रही है।
कि जितना हम लोग समझते हैं बाहर से महाराज कंस भले ही कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कोमल हैं। देखिए कितने प्रेम से अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहे हैं। प्रजा वाह वाह कर रही है, देवता घबराए कि ये तो झूठ मूठ का प्रेम दिखा रहा है, नकली प्रेम है। अगर इसी तरह से इसकी प्रशंसा होने लगी तो इसका पाप नहीं बढ़ेगा, जब पाप नहीं बढ़ेगा तो इसका वध नहीं होगा, भगवान का अवतार नहीं होगा। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। आकाशवाणी हुई कि सावधान कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार दुलार से पहुंचाने जा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। घबरा गया कंस, कूद पड़ा रथ से तुरंत। न असली प्रेम था, दिखावे का सब कुछ था, तो जो असली भाव था तुरंत प्रकट हो गया। मृत्यु का नाम सुनते ही कांप गया कंस और बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया देवकी को कि छिन्ने मूलम नैव शाखा न पत्रम, मैं जड़ को ही नष्ट कर दूंगा तो न वृक्ष होगा, न शाखा होगी, न पत्ते होंगे। मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतान कहां से होगी। वसुदेव ने बहुत समझाया कि ये भी नवविवाहिता है, तुम्हारी बहन है, अबला है, इसको क्यों मार रहे हो। तुम्हें डर इसके पुत्रों से है तो मैं सभी पुत्रों को ला करके दे दूंगा। ले आकर के कंस ने दोनों को कारागार में रख दिया। और जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी लेकर के गए कंस के पास कि लीजिए, मैंने अपने वचन के अनुसार पहला पुत्र हुआ है, उसे आपको मैं दे रहा हूं। कंस ने कहा, आप बड़े सत्यवादी हैं, लेकिन मुझे तो डर 8वें गर्भ से है ना, तो इसको मैं नहीं मारूंगा, ले जाओ। जब कंस ने वापस कर दिया तब तक नारद जी आ गए। बोले कभी अभी वसुदेव जी आए थे, क्या हुआ, क्या बात है। कहा कि वो उनका पहला पुत्र हुआ है, लेकर के आए थे, मुझे तो डर 8वें पुत्र से है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा ये बात है। तो एक कमल लिया, उसमें 8 पंखुड़ी छोड़ करके सब तोड़ दिया। कहा इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो जिसको 1 गिनता उसी को नारद जी 8 गिनकर साबित कर देते। एक कटोरी में 8 बूंद जल गिराया। कहा देखिए इसमें पहली वाली बूंद कौन है, निकालो। चकराया उसका दिमाग। कहा कि नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं देवकी के उस पुत्र को मार दूं। कहा राम 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 राम, अरे मैं ऐसा क्यों कहूं। एक संत जी जा रहे थे तो कुछ लोग शाही मार रहे थे। शाही अपना कांटा फुला ले, मर नहीं रही थी। और संत जी पुरान शाही मरवा रहे हैं, बाद में संत हो गए हैं। संत जी ने उन लोगों को देखा तो कह रहे हैं कि शाही मरई मूड़ के मारे, लेकिन हम संतों से का परी है भैया, बता तो दिए। वही नारद का हाल है, सब कुछ बता दिए कि जो खतरा है पहले से भी हो सकता है, 8वें से भी हो सकता है। ने कहा मैं मार दूं। कहा मैं क्यों कहूं, अब आप जैसा समझो, हम काहे कहें किसी बालक को मार दो। अरे वो समझ नहीं पाया, कंस ने आकर के उस पहले पुत्र को मार दिया। इस तरह से दूसरे पुत्र को भी मारा, तीसरे को मारा, 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें नंबर पे बलराम जी के आने का समय आ गया। तो बलराम जी साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। जब गर्भ में आए तो योग माया को बुला करके भगवान ने कहा कि इनको संकर्षण विद्या के माध्यम से देवकी के गर्भ से निकाल करके गोकुल में ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दो, जिससे इनकी सुरक्षा हो जाए। अब संकर्षण के द्वारा निकाल करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया योगमाया ने। अब ये चिंता हुई कि ये 7वां गर्भ
माना जाए कि छठवां माना जाए अगला। कंस समझ गया कि मेरे साथ देवता छल कर रहे हैं। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए। ब्रह्मा शंकर सहित सभी देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति किए। स्तुति करने के बाद जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो स्तुति कर सब सुर चले पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास नाम है प्रभु का। जग निवास का अर्थ होता है कि संसार जगत ही जिसका निवास हो या संपूर्ण जगत जिसमें निवास करता हो वो है जग निवास। एक बहुत ही दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ उस काल कोठरी में। देवकी की और वसुदेव के हाथों की हथकड़ी और बेड़ी सब खुल गई। उसी समय भगवान उस काल कोठरी में चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। वसुदेव ने भगवान को पहचान लिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सारी बेड़ी हथकड़ी टूट गई, क्योंकि जब भगवान मिल जाते हैं तो कुछ मिलना शेष नहीं रहता। और जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है, जिसके सामने भगवान आ जाते हैं, उसको संसार की बेड़ियों से वो मुक्त हो जाता है। अब भगवान ने कहा कि अब मामा जी से डरने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, मुझे यहां से लेकर के चलो। वहां नंद बाबा के यहां यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, वहां मुझे रख देना और वहां से लेकर के उस कन्या को वापस चले आना। कहा कि हम लोग तो बंद हैं। कहा सब कुछ खुल जाएगा, जहां मैं रहता हूं वहां कोई बंधन नहीं रहता, चलिए। अब माता देवकी ने प्रार्थना किया कि प्रभु थोड़ी देर के लिए मुझे मातृत्व भाव मेरे मन में है, वात्सल्य प्रेम करने का अवसर दीजिए। मैं आपको अपना स्तनपान कराना चाहती हूँ, दुग्धपान कराना चाहती हूँ प्रभु, ये अवसर मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब जो है माता देवकी ने भगवान के मुख को अपने पयोधर के अग्रभाग से लगाया, जिसके भार से भगवान 3 जगह से टेढ़े हो गए, जिसके कारण भगवान को त्रिभंग नाम से जाना जाता है। बोलिए त्रिभंग बिहारी भगवान की जय। उसके बाद सूप में लेकर के वसुदेव जी गए। मार्ग में जमुना जी आई, मेघों ने जल बरसाया भगवान के स्वागत में। शेषनाग ने छत्र छाया रखी, जैसे तैसे चरणों से स्पर्श किया। भगवान ने यमुना को पहुंच गए नंद बाबा के घर, वहां से कन्या को लेकर के आए। अब कन्या को जब लेकर के आए, जैसे ही रखे तब कन्या ने रोना शुरू किया। और कन्या क्या है? योग माया। जब माया आ जाती है तो सारे बंधन फिर लग जाते हैं। जब प्रभु आते हैं तो माया दूर हो जाती है और सारे बंधन खुल जाते हैं। आज माया आ गई है फिर इनके घर में, उस काल कोठरी में, तो सारे बंधन सारी बेड़ियां फिर से लग गईं। वो कन्या जब रोने लगी तो कंस को सुनाई दिया। कंस को सूचना मिली, गिरते भागते दौड़ते हुए कई बार गिरा, वहां पर पहुंचा और कहा इस कन्या को मुझे दे दो। अब तक तो अपने 6 पुत्रों को देवकी ने दे दिया था, लेकिन ये कन्या है और वो अपनी कन्या नहीं, अपना पुत्र होता तो दे दें, दूसरे की कन्या को किसी पापी के हाथ में कैसे दे दें, ये जानते हुए कि ये इसकी हत्या कर देगा। क्या बीत रही है उस समय देवकी के ऊपर। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मेरी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार कर लीजिए। कैसे प्रार्थना कर रही हैं कि 7 7 ललना जन्म तई बिछुड़ी गईले,
ये नहीं कह रही हैं कि आपने मेरे पुत्रों को मार दिया है, कह रही हैं कि सात सात ललना जन्म तई बिछुड़ी गईले, गोदिया हमार सुनी बाटई मोर बिरना। सात सात पुत्र जन्म लेते ही बिछड़ गए, मेरी गोद सुनी है, आप मेरे भाई हैं, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, एक भिक्षा मांग रही हूं आंचल फैला करके, भैया वही दे दीजिए। क्या मांग रही हैं कि एक भिखी दैता लाली के जिनगिया के, गुणवा तोहार हम गईबई मोर बिरना। यही एक भिक्षा दे दीजिए, ये लाला नहीं ये तो लाली है, लाली के जिंदगी के जीवन दे दीजिए, जीवन भर मैं आपका गुणगान करूंगा कि बड़े दयालु हैं महाराज कंस। आपको अगर डर लग रहा है तो कृपया आप जो है जैसे चाहें हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं, कि जेल में रखना चाहो तो जेल में ही रख लीजिए। इतना कह करके कंस को उस कन्या का मुंह दिखा रही है कि भैया ये आपकी भांजी है, इसका मुख देख लीजिए, हो सकता है कंस मुख देख करके ही कुछ दया दृष्टि आ जाए। क्या कह रही हैं कि जेलिया में तीन जन रह बई जन्म भर, लाली से तू काहे के डेराना मोर बिरना, लाली से तू काहे के डेराना भैया बिरना। कह रही है कि तीनों वसुदेव देवकी और ये कन्या जन्म भर जीवन भर हम लोग जेल में रहेंगे, तुम इस कन्या से क्यों डर रहे हो भैया, आप दया कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कैसे कह रही हैं कि जियई के सहारा देदा, जेल के गुजारा देदा, जियई के सहारा देदा, जेल के गुजारा देदा, जियतई बहिनी के मारा जनी बिरना। कह रहे हैं कि जीवन का एक सहारा मुझे दे दीजिए, जीवन का सहारा दे दीजिए, हम लोग जीवन भर आपकी जेल में रहेंगे। आपको अगर डर हो कि किसी राजा से विवाह होगा और राजा आक्रमण करके मारेगा तो इसका विवाह नहीं करेंगे, जेल में जीवन भर हम तीनों रहेंगे, आपका कोई भी अपकार नहीं करेंगे, आपका यही अहित नहीं करेंगे। लेकिन कंस ने दया नहीं दिखाई, उसने पकड़ करके जब उस कन्या को खींचना चाहा तो देवकी ने सोचा कि अगर मैं अपनी तरफ खींचूंगी तो लाली को चोट लग जाएगी, अपनी तरफ नहीं खींचा देवकी ने, कंस के हाथ में वो कन्या गई और कंस ने उस कन्या को लेकर के चारों तरफ खूब जोर से घुमाया और घुमा करके जैसे ही पटकने चला वो कन्या हाथ से छटक करके आसमान में चली गई और आसमान में जाकर कह रही है किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत, जत्र त्वा पूर्व शत्रु माहिषी कृपणान वृथा। कह रहे हैं कि किम मया हतया मंद, अरे मूर्ख मुझे क्यों मार रहे हो, तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है, इसलिए अब और बालकों की हत्या मत करना, अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो और बालकों की हत्या मत करना। कंस ने कहा कौन कहां पैदा हुआ है बताओ, उसने कहा मैं बायोडाटा बताने के लिए नहीं रुक रही हूं। वही कन्या अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर के विंध्याचल में
निवास कर रही हैं। उन्होंने कहा मुझे विंध्यवासिनी के रूप में मेरी पूजा सब करेंगे। और आजकल कलयुग में भी मुझे कई रूपों में लोग मेरा पूजन करेंगे और पूजन करते हुए सब मेरा ध्यान करेंगे। और कलयुग में ये भी बताया कि जो माताएं बहनें हैं वो दुख दुरिया माई, दुर्दुरिया माई, संकटा माई, तुरंता माई, इन सब के रूप में भी मेरी ही पूजा करेंगे। वो कन्या विंध्यवासिनी माता के रूप में विंध्याचल पर्वत पे जाकर के निवास करने लगी। और भगवान का जन्म हुआ ये सूचना जब वहां मिली, कहाँ? गोकुल में, तो वहां उत्सव होने लगा, बधाइयां होने लगी, सोहर होने लगा। गुरुदेव भगवान आएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। भगवान का जन्म कल हुआ था, राजा रामचंद्र भगवान का। तो एक दो लाइन हम भी सोहर सुना दे रहे हैं, उसके बाद वाणी को विराम। देवकी के भाग उजियार भैले, ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। ललना मथुरा में जनमे, कन्हैया की बड़ा नीक लागेल, बड़ा नीक लागेल हो। ललना मथुरा में जनमे, कन्हैया बड़ा नीक लागई, बड़ा नीक लागई हो। धनी 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 हो यशोदा माता, धनी नंद बाबा जी हो। ललना धनी भैले गोकुल गनैया की, बड़ा नीक लागेल हो। ललना धन भैले गोकुल गनैया, बड़ा ही नीक लागई हो। गोकुला में बाजेला बजनवा, अगन गोपी नाचे, अगन गोपी नाचेली हो। ललना सब देव गाइले बधैया की, बड़ा नीक लागेल हो। ललना सब देव गाइले बधैया, बड़ा नीक लागई, बड़ा नीक लागई हो। अरे नंद जी के पुलकित बामनवा की, ब्राह्मण बोला वेले, ब्राह्मण बोला वेले हो। ललना आई गईले बंसी के बजैया की, बड़ा नीक लागेला हो। ललना आई गईले बंसी के बजैया, बड़ा नीक लागई, बड़ा नीक लागई हो। कि सकल चराचर नायक, सब सुखदायक, सब सुखदायक हो। ललना मुस्काए बलदाऊ भैया की, बड़ा नीक लागेल हो। देवकी के भाग उजियार भैले, ब्रह्मा जी सहाय भैले, ब्रह्मा जी सहाय भैले हो। ललना मथुरा में जनमे, कन्हैया की, बड़ा नीक लागे, बड़ा बड़ा नीक लागेल हो। ललना मथुरा में जनमे, कन्हैया बड़ा ही नीक लागई, बड़ा ही नीक लागई हो। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब यहीं पर वाणी को विराम।